व्यूनव परिवार के मेरे सभी दोस्तों को सुब्रत पाल का नमस्कार। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच कुछ व्यूनव के बारे में जो केस चल रहा है उससे संबंधित कुछ अपडेट आप लोगों के बीच के लेके आया हूँ। और ये अपडेट है मैडम के, जो डिम्पल मैडम है उनकी बेल के रिगार्डिंग है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत सारी गलतफहमियाँ या समझ नहीं पा रहे हैं केस को, तो बहुत सारे मेरे पास चैट आते हैं, कॉल आते हैं, तो फिर मुझे उनको बारी बारी समझाना पड़ता है। और चूँकि ग्रुप में बहुत लोग हैं तो ग्रुप में चैट करके समझाया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको ये चीज़ें शायद कुछ गलतफहमियाँ होती हैं तो उन्हें पता नहीं चल पाता है। जैसे कि आज मेरे पास जो है एक जमुना देवी हैं झांझड़ हरियाणा से, उनका कॉल आया था और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर, जब मैडम की बेल हाई कोर्ट से हो गई है तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल क्यों ली जा रही है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल रिजेक्ट क्यों हो गई है। तो ये कुछ शायद उनको समझ में नहीं आया होगा, या उनके जो भी पहचान के जिन्होंने पार्टिकल्स परचेस किए होंगे इस कंपनी से, शायद उनके भी ये प्रश्न रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो व्यूनव के ऊपर जो केस चला था वो ईडी ने व्यूनव पर चार्जशीट दाखिल की थी, और उस चार्जशीट पर जो है ईडी की कार्रवाई जो है वो या जांच चल रही है, और मामला जो है वो अभी पीएमएलए कोर्ट में जो है विचाराधीन है। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही बताया जा चुका है कि पीएमएलए कोर्ट में जो मुकदमा पहले चल रहा था वो हाई कोर्ट से कैंसिल कर दिया गया है कि उसे नियमानुसार आरोपी को पूरा मौका देते हुए उसको सुना जाए और कानूनी रूप से उसको चलाया जाए। लेकिन 27 जनवरी के हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद आज तक पीएमएलए कोर्ट में दोबारा से व्यूनव के ऊपर मुकदमा अभी तक नहीं चलाया जा सका है। लेकिन अभी आज जो विषय है मेरे पास वो है मैडम की बेल का। तो चूँकि मैडम को भी ईडी ने 28 फरवरी 2025 को जो है गिरफ़्तार किया था उन्होंने, और गिरफ़्तार करने के बाद उन्होंने रिमांड पर ले लिया था। और मैडम की जो बेल है, सबसे पहले ईडी के चार्जशीट पर या ईडी की शिकायत पर उन्होंने पीएमएलए कोर्ट, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो पीएमएलए कोर्ट होता है वहाँ पर उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था, जहाँ पर वो डिसमिस हो गई थी। और उसके बाद फिर मैडम ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो है वो बेल के लिए अप्लाई किया था। किसमें? जो ईडी की शिकायत या जो पीएमएलए केस कंपनी के ऊपर चल रहा है उसमें बेल लेने के लिए अप्लाई किया था। और बाकायदा जो है हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद में पूरा मौका देते हुए दोनों पक्षों को मैडम की बेल को पीएमएलए केस में स्वीकार कर ली गई थी। सभी को मालूम है कि मैडम की बेल ईडी के केस में हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल मैडम इसलिए बाहर नहीं है या रिहा नहीं हुई है कि मैं पहले बोला था कि कुछ छोटी छोटी एफआईआर्स हुई हैं। एफआईआर्स मतलब जो हम आप जैसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको शायद भय है या किसी चीज़ का डर है, उन्होंने क्या किया, हड़बड़ी में कुछ शिकायतें जो हैं, एफआईआर्स जो हैं वो संबंधित थाने में कर दी, और उसमें जो है उस थाने ने जो है एफआईआर रजिस्टर्ड करके जांच आरंभ कर दी है। तो इसी तरह से एक एफआईआर जो है वो लुधियाना में हुई है। वे किसी हमारे इन्वेस्टर भाई जो है जो पार्टिकल परचेस किए थे उनके द्वारा एक एफआईआर की गई थी, और उसमें जो है उस जगह के जो पुलिस थाना है उनके द्वारा जो है जांच की जा रही है। और जांच के दरमियान उन्होंने जो है मैडम को और सुखी सर को, चूँकि सुखी सर और मैडम ऑलरेडी हिरासत में हैं, फिर भी उनके हिरासत में भी एक चूँकि एफआईआर हुई है उसमें भी वो उन्होंने अपने एफआईआर के अगेंस्ट में उन्होंने जो है इसी साल उनको अरेस्ट शो कर दिया है। तो नेचुरल है कि पीएमएलए केस में बेल मिलने के बाद, चूँकि एफआईआर वाले मामले में जो एफआईआर इन्वेस्टर्स के द्वारा किया गया है उसमें भी बेल लेना आवश्यक होगा, तभी मैडम बाहर आ पाएंगी। तो अभी फ़िलहाल मैडम ने उस एफआईआर पे बेल लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो लुधियाना में उन्होंने लगाया हुआ था,
जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा फ़िलहाल डिसमिस कर दिया गया है। और डिसमिस इसलिए किया गया है कि शायद वो कोर्ट जो है अपने विवेक के अनुसार आरोपी डिम्पल मैडम को बेल देना उचित नहीं समझी और अपने स्तर पर उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैडम को बेल नहीं मिल सकती है। जैसे पीएमएलए कोर्ट से मैडम को बेल नहीं मिली थी और मैडम जो है हाई कोर्ट चली गई थी, वहाँ बेल उनको मिल गई। उसी तरह से अब एफआईआर केस में भी चूँकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल नहीं मिली है और जिस आधार पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा बेल डिसमिस की गई है, वो आधार लेकर अब मैडम जो है हाई कोर्ट जाएंगी। और निश्चित जैसा पीएमएलए कोर्ट में हाई कोर्ट के द्वारा मैडम को बेल दी गई है और हमें पूरा आशा है कि मैडम को हाई कोर्ट से बेल मिल जाएगी, इसलिए किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारे जो भाई बंधु हैं जिन्होंने कंपनी पर भरोसा न रखते हुए एफआईआर कर दिया है, उसके चलते जो बेल की कार्रवाई है वो थोड़ा सा विलम्ब हो गई है। और जैसा कि हम लोगों ने एक अंदेशा अपनाया था कि मैडम बाहर आ जाएंगी, मैडम रिहा हो जाएंगी, फिर सुखी सर जो है बेल के लिए अप्लाई करेंगे, फिर सुखी सर आ जाएंगे। और मैं आपको सबको पहले से बताता आया हूँ कि देखिए, जो रेंट है या जो हमारा पैसा है वो हमको सुखी सर ही देंगे। जब तक सुखी सर को हमारे बीच में नहीं आएंगे, हमें रेंट की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि रेंट का भुगतान सुखी सर ही कर पाएंगे। तो कोशिश करना चाहिए हम लोगों को कि हम कंपनी को पूरी तरह से सपोर्ट करें, सुखी सर को सपोर्ट करें कि उन लोग जल्दी से जल्दी जो है अपने केस में बेल के माध्यम से रिहा हों। और रिहा होने के बाद में उन्होंने जैसा वादा किया है और जैसा वादा करते आए हैं कि मैं रिहा होने के बाद में एक सीमित अवसर पर, एक सीमित समय पर कंपनी के काम को फिर से रिस्टार्ट करूंगा और उसमें मेरी जो प्राथमिकता रहेगी वो सबको सबसे पहले रेंट देने की रहेगी। तो हम लोगों को इस समय सुखी सर, मैडम, आरिफ निसार सर के बेल पर ध्यान देना होगा। हम कोशिश करें कि ऐसा कोई व्यवधान न उत्पन्न करें जिसके चलते ये हमारे जो सुखी सर है या मैडम है ये रिहा होकर ना आ पाएँ, क्योंकि रिहा होकर नहीं आएंगे तो हमारा जो रेंट का है वो और लंबा चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको बेल नहीं होगा, आज नहीं तो कल बेल होगा ही होगा। भले एफआईआर जो भी हो रहे हैं या हुए हैं उसमें बेल आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन हम लोगों का जो रेंट का जो एक सपना है कि सुखी सर जल्दी से जल्दी बाहर आए, वो सपना थोड़ा सा विलम्ब हो जाएगा। मतलब यदि 2 महीने में कोई चीज़ ठीक हो जानी है तो हो सकता है वो 3 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए। तो हम कोशिश करें, अपना जितने भी हम ब्यूनो फैमिली के सदस्य हैं इस कंपनी पर भरोसा करें। मैं खुद एक एसेट ओनर होने के नाते जो मेरी पूरी पूंजी जो इस कंपनी में क्लाउड पार्टिकल में लगी हुई है, मैं इस भरोसे के साथ इस कंपनी के साथ खड़ा हूं कि एक दिन सुखी सर बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद वो जैसा उन्होंने वादा किया, मैं उनके वादे पर बहुत भरोसा करता हूं, उनकी नीयत पर भरोसा करता हूं। और किसी व्यक्ति की नीयत पर सबसे पहले भरोसा करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं बाहर आके सबको रेंट दूंगा, तो हम लोगों को एक भरोसा करना चाहिए। एक व्यक्ति यदि हम एफआईआर करके उसको अंदर ही रखेंगे तो हमारा रेंट कहाँ से आएगा? देने वाले तो वही हैं। तो यदि हम उनको अंदर रख रहे हैं मतलब हम अपने ही रेंट को ठुकरा रहे हैं। तो सबसे पहले जिससे हमको मिलना है उसको हमको सामने लाना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा और उसके लिए कंपनी को सपोर्ट करना पड़ेगा, सुखी सर को सपोर्ट करना पड़ेगा। एक मत होकर, एक साथ खड़े होकर चुपचाप इस कंपनी के लीगल अपडेट्स को देखना होगा। और ऐसा आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि जो भी कोर्ट में केस चल रहे हैं, कंपनी हर जगह फ़ाइट कर रही है। क्यों फ़ाइट कर रही है? क्योंकि वो हमको जल्द से जल्द रेंट देना चाहती है। एडुकेटिंग अथॉरिटी के यहाँ भी फ़ाइट कर रही है, अपने बेल के लिए भी फ़ाइट कर रही है, पीएमएलए कोर्ट में भी फ़ाइट कर रही है। और पीएमएलए कोर्ट की में जिस तरह से फ़ाइट हो रही है, अभी तक पीएमएलए कोर्ट द्वारा व्यूनाव के ऊपर किसी भी प्रकार का कॉग्निजेंस या मुकदमा चलाने का फैसला नहीं लिया गया है। मतलब हम लोग सही दिशा और दशा में चल रहे हैं और हमारे जो काबिल अधिवक्ता हैं वो इस कंपनी के केस को बड़ी बखूबी जो है फ़ाइट कर रहे हैं।
और उनके द्वारा जो फाइट किया जा रहा है तो हमको रिज़ल्ट भी मिल रहा है। रिज़ल्ट के रूप में हम देख सकते हैं कि पीएमएलए में जो मुकदमा पीएमएलए कोर्ट में चल रहा था, वो मुकदमा जो है हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया। फिर पीएमएलए केस में मैडम को बेल दे दी गई। तो इस तरह से हम लोगों को रिलीफ धीरे धीरे मिल रहा था, लेकिन चूंकि एफआईआर हो गई तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया। अब थोड़ा सा समय लगेगा, फिर मैडम फिर उन एफआईआर्स पे बेल लेकर बाहर आएंगी। सुखी सर भी पीएमएलए में बेल लेंगे। और इस बीच में जैसा मैं बताया हूँ कि सुखी सर जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी एक याचिका दाखिल कर दी है जो एफआईआर्स के संबंध में है। और नोएडा में जो क्राइम ब्रांच में जो आईडी के द्वारा जो एफआईआर की गई थी, उसमें भी जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन होकर गौतम बुद्ध नगर जो न्यायालय है वहाँ पर जो है चालान पेश कर दिया गया है। मतलब हमारा जो केस है वो दिन प्रतिदिन जो है आगे बढ़ते जा रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है। और चूँकि लीगल प्रोसेस है, ऐसा हमारे हिंदुस्तान के सारे भाई सारे बंधु जानते हैं कि लीगल प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगता है, तो हमको उस प्रोसेस का इंतज़ार करना होगा, न्यायपालिका पर भरोसा करना होगा। और इस तरह से हम सभी कोशिश करें कि कंपनी को पूरा सहयोग दें, थोड़ा सा वेट करें। और ऐसा नहीं है कि कंपनी में सुखी सर ने कभी ये कहा हो कि मैं रेंट नहीं दे पाऊँगा। वो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि मैं जब भी बाहर आऊँगा सबसे पहले मैं रेंट का काम करूँगा। और बहुत जल्दी वो बाहर आने के बाद कंपनी को फिर से पूरी तरह से खड़ी कर देंगे, स्टैंड कर देंगे। और जिस दिशा में कंपनी आगे बढ़ रही है, जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, जो एआई टेक्नोलॉजी को लेकर है या डाटा बिज़नेस को लेकर है, तो निश्चित तो इस बिज़नेस में बहुत उन्नति है। किसी भी व्यवसाय से ज़्यादा डाटा सेंटर में जो उन्नति है, उसी हिसाब से जो देखते हैं आप हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस सेक्टर में आ रही हैं। तो हम कोई गलत बिज़नेस में नहीं है, एक फ़ायदेमंद बिज़नेस में है। और हम लोगों को विश्वास बना के रखना होगा इस कंपनी पर। और मैं अपील करूंगा कि हम लोग इस घड़ी में एक दूसरे से बात करते रहें, एक दूसरे को संभालने की कोशिश करें और एक दूसरे के जो भी मन मुटाव हैं उस मन मुटाव को छोड़कर समय का इंतज़ार करें। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है, जो मैं लीगल अपडेट्स देखता हूँ, तो निश्चित रूप से हम लोगों को एक दिन ज़रूर न्याय मिलेगा। और मैडम जो जिनका बेल अभी एफआईआर वाले केस में डिसमिस हुआ है, वो बहुत जल्दी हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करेंगे और निश्चित रूप से वहाँ बेल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि देखिए, कोर्ट का भी एक स्तर होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो इस तरह से स्तर बनाया गया है। तो यदि निचले स्तर पर बेल नहीं मिली तो ऐसा नहीं कि उनको बेल नहीं मिलेगी, इसलिए ऊपर के स्तर में लोग अपने केस को लेकर जाते हैं, फिर वहाँ से हमको रिलीफ मिल जाती है। तो इतना ही कह के मैं आज के इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और यही अपील करता हूँ कि कंपनी का सहयोग करें। और जो भी विलम्ब हो रहा है थोड़ा बहुत, अभी वो जो थोड़े बहुत जो एफआईआर हुए हैं उस पर बेल लेने की कार्रवाई के चलते विलम्ब हो रहा है। और हम कोशिश करें कि इस तरह की कोई कार्रवाई ना करें जिससे कंपनी के काम में व्यवधान हो, बल्कि कोशिश करें कि मैडम सुखी सर, जिनको जो हमारे रेंट की देनदारी रखते हैं, जो हमको रेंट देंगे, उनको किसी तरह से बाहर लाएं। जब वो बाहर आएंगे तभी हमको रेंट मिल पाएगा। और यही उम्मीद हम लोगों को, यही आशा रखनी चाहिए इस कंपनी के साथ में। और आने वाले समय में अभी 2 तारीख को फिर पीएमएलए कोर्ट में हियरिंग है, उस दिन भी कुछ अपडेट्स आएंगे। उसके बाद 18 मई को एडुकेटिंग अथॉरिटी के यहाँ बैंक अकाउंटेंट फीस के संबंध में हियरिंग है, तो निश्चित उसमें भी कुछ अपडेट आएंगे। तो उन समय का इंतज़ार करें। कंपनी पूरी तरह से हर जगह लीगल फाइट कर रही है, कोशिश कर रही है कि हम जल्द से जल्द इस व्यवधान से बाहर निकलें, ताकि अपने जितने भी एसेट ओनर हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, सबको हम रेंट का भुगतान जल्द से जल्द कर सकें। बहुत लोग कठिन परिस्थिति में हैं, मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद कठिन परिस्थिति में हूँ, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस कठिन परिस्थिति से मुझे भी निकाले और भिवनाओं के हर एक सदस्य को इस कठिन परिस्थिति से निकाले और इस कठिन परिस्थिति को जीने के लिए एक उमंग दे, एक उत्साह दे, ताकि ये समय धीरे धीरे गुजर जाए। धन्यवाद आप सभी को। एक बार फिर से सुब्रत पाल का नमस्कार।